जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, सीएसडीएस के को प्रोमोटर संजय कुमार, जो अपने को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, और आप अक्सर उन्हें टीवी में, गोदी मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हुए आपने सुना होगा। अभी उन्होंने 5 दिन पहले एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसे ट्वीट किया, और उस आंकड़े से यह बात लग रही थी कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो सही आरोप। लेकिन कुछ देर के बाद संजय कुमार जी ने अपनी गलती महसूस की और उन आंकड़ों को यह पाया कि वो गलत कैलकुलेशन हो गई थी। उन्होंने इस ट्वीट को विड्रॉ कर लिया और उसके लिए माफी मांगी। उसके बाद बहुत सारे चैनल्स में आपने उनको देखा होगा, गोदी मीडिया के एंकर्स उनको ग्रिल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आपने जो ये आंकड़े दिए थे इसको राहुल गांधी ने उपयोग किया और राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए आपके आंकड़ों के आधार पे। लेकिन और यही बात आप सोशल मीडिया में अब आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी ये ऐसा प्रपंच बनाया गया था कि जैसे संजय कुमार जी के आंकड़ों का उपयोग करके राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। लेकिन अगर आप तिथियों का ध्यान रखें, अगर आप इसका सूक्ष्म अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि जो संजय कुमार ने ये ट्वीट किया था ये तो 5 दिन पहले किया था, और जो राहुल गांधी ने कर्नाटका की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक विधानसभा के अंदर गड़बड़ी और 1,05,000 वोटों के चोरी की बात जो उजागर की थी वो तो करीब 20 दिन पहले की थी। तो जो चीज संजय कुमार ने बाद में दी और वो महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में दी, और जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो कर्नाटका के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इनका आपस में कोई कोरिलेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रयास हुआ था ये बताने का, क्योंकि संजय कुमार ने माफी मांग ली, इसका मतलब राहुल गांधी गलत सूचना दे रहे थे जबकि उनका कोई कोरिलेशन नहीं था। आपको यह भी पता होगा कि जो राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कर्नाटका की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कि 1 लाख से ज्यादा वोट वहां पे ऐड किए गए, और उनको इतना टाइम क्यों लगा भाई? जून में चुनाव संपन्न हो गए थे लोकसभा के। तो इसलिए जो उन्होंने चुनाव आयोग से मांगा था कि हमें डिजिटाइज्ड वोटर लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटाइज्ड वोटर लिस्ट अगर आपके पास होगी तो उसको एनालाइज करने में थोड़ी देर में कोई भी आईटी सेवी आदमी उसको एनालाइज कर सकता है। एक नाम डालिए, उसमें पता चल जाएगा ये नाम कहां कहां अपीयर कर रहा है, किस एड्रेस पे कर रहा है, किस एपिक नंबर पे कर रहा है, वो पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने वो डिजिटाइज्ड लिस्ट नहीं दी और उनको जो नॉन रीडेबल लिस्ट है वो दी, जिससे कि उसका विश्लेषण आसान ना हो सके, और विश्लेषण करने में ही करीब 1 साल का 6 महीने का टाइम लग गया। लेकिन राहुल गांधी ने यह देखा कि उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादातर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कांग्रेस का कैंडिडेट आगे रहा, केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी तगड़ी लीड ले ली भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर इसका हम अध्ययन कराएंगे तो इसमें ही 8-10 साल लग जाएंगे या 3-4 साल लगेंगे, तब तक ये पार्लियामेंट का टर्म खत्म हो जाएगा, फायदा कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अध्ययन करा के ये आरोप लगाया कि 5-6 सीटों का कर्नाटका के अंदर घपला हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान में, जैसे निर्मला सीतारमण जी के पति जो खुद एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो इंडिया गठबंधन को 325 सीटें मिलती। ये कौन कह रहा है? ये निर्मला सीतारमण जी के पति कह रहे हैं। अब इसके आगे बात बढ़ती, चुनाव आयोग ने संजय कुमार जी के खिलाफ एफआईआर हो गई, ये गलत आंकड़े देने के लिए, सूचना देने के लिए। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुख्य चुनाव आयुक्त कम लग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ज्यादा लग रहे थे, और एक प्रकार से वो राहुल गांधी को धमका रहे थे कि या तो एफिडेविट दो और नहीं तो माफी मांगो, नहीं तो कार्रवाई होगी, और इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
अच्छा, जब एफिडेविट की बात हुई तो लोगों ने कहा एफिडेविट का इसमें क्या मतलब है? एफिडेविट, उन्होंने एक आरोप लगाया है, आपसे ही सूचना लेके उन्होंने उसका विश्लेषण करके आरोप लगाया है, जांच करा लीजिए, सच है तो दंड दीजिए, सुधार कीजिए, नहीं है तो फिर जो आप उचित समझे करिए। अच्छा, ये कहा 7 दिन के अंदर माफी मांगो, 7 दिन के अंदर एफिडेविट दो। राहुल गांधी ने ना तो एफिडेविट दिया ना माफी मांगी, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, उसके बाद अखिलेश यादव ने और नैले में दहला मार दिया। उन्होंने बताया कि 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें तो लाखों नाम काटे गए थे, लेकिन क्योंकि उनके पास टाइम कम था इसलिए वो करीब 18,000 ₹10 के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट चुनाव आयोग में उन्होंने सबमिट किए थे। जो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हमारे यहां सबमिट नहीं हुए, उन्होंने उसका एक्नॉलेजमेंट दिखा लिया कि भाई चुनाव आयोग ने तो इसकी पावती की है, इसका माने वो 18,000। कार्रवाई शायद 4-5 में केवल हुई, बाकी में कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है एफिडेविट देने के बाद भी कोई फायदा नहीं, चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता और एफिडेविट का केवल बहाना बनाता है और फिर कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करता नहीं। अब ये कार्रवाई क्यों नहीं करता चुनाव आयोग राहुल गांधी पे? उसका कारण यह है, अभी तक तो ये मामला चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच का है। अगर इसको अदालत में घसीटा गया तो जो राहुल गांधी के आरोप हैं, मानी बात है कि न्यायालय ऐसे ही तो निर्णय दे नहीं देगा कि राहुल गांधी के आरोप जो है निराधार हैं। वो चुनाव आयोग से कहेगा कि भाई इन्होंने जो आपसे वोटर लिस्ट ली है उसको एनालाइज किया है, जो जो आरोप इन्होंने लगाए हैं कि एक ही मकान के अंदर 250 लोग रहते हैं, मकान मालिक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, किराएदार भी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और इस प्रकार के हजारों किस्से बताए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उसके अंदर 1 लाख वोट की हेराफेरी का राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और इसका सूक्ष्म एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अध्ययन करके ये बताती है 1 लाख नहीं 90,000 है, तो भी गलत तो है, क्योंकि 90,000 वोटों की हेरफेर की वजह से ही तो वो भारतीय जनता पार्टी 30-35,000 वोट से जीत गई है। तो इसका माने राहुल गांधी की बात प्रूव हो जाएगी और उस पर मोहर लग जाएगी अदालत। तो संभवतः इसीलिए चुनाव आयोग ने जो ये धमकी दी थी राहुल गांधी को कि या तो माफी मांगिए या एफिडेविट दीजिए वरना हम कार्रवाई करेंगे, अभी तक कार्रवाई करने से इसलिए चक रहा है क्योंकि संजय कुमार ने तो खुद ही माफी मांग ली, तो उन्हें आप एफआईआर करिए, दंड दीजिए, कुछ भी करिए, वरना नॉर्मली होता ही है कि आदमी ने माफी मांग ली तो उसके बाद मामले को क्लोज कर दिया जाता है, कोर्ट में भी क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन उसको कोरिलेट करने के लिए कि राहुल गांधी के आरोप संजय कुमार के ट्वीट के आधार पर बने थे, उसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि संजय कुमार ने 5 दिन पहले वो ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने 25 दिन पहले वो आरोप लगाए थे। लेकिन राहुल गांधी ने फिर ट्रैप कर लिया है एक तरह से कि अगर उनपे कुछ नहीं करता चुनाव आयुक्त तो होता है, चुनाव आयुक्त ने फिर उन्हें धमकी क्यों दी थी, और अगर कुछ करता है तो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाएगा तो उसकी जांच होगी, और जांच होगी तो राहुल गांधी की बात में अगर 90% सच्चाई मिली तो चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव के अंदर जो हुआ है वो देश के सामने, पूरे विश्व के सामने आ जाएगा और फिर राहुल गांधी जो बिहार के अंदर कर रहे हैं उसमें और ज्यादा बल मिलेगा और विपक्ष को भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।